तो जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि यहाँ से आपका आयनिक इक्विलिब्रियम आपका चालू हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका जो आयनिक इक्विलिब्रियम चालू हो रहा है, यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि आपकी हेडिंग डाला हुआ है आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, समझ रहे हैं। यानी कि पेज नंबर 188 है नई वाली एनसीईआरटी में, बाकी पुराने वाले में कुछ और होगा, मुझे नहीं पता, तो आप एक बार चेक कर लेना। अब जैसे टेस्ट में इस पर देख रहे हो कि आप आयनिक इक्विलिब्रियम आने वाला है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे भाई, पढ़ा हुआ तो लगभग होगा ही सबका, क्योंकि ड्रॉपर हो तो हो गए। तो इसका बेस जो है ना, जो एनसीईआरटी में जहाँ से स्टार्ट किया है, तो ये स्टार्ट किया एसिड बेस एंड सॉल्ट से। तो एसिड किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, सॉल्ट किसको कहते हैं, ये सब तो आपको ये सब आप देख सकते हो कि यहाँ पे सब दिया हुआ है एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। फिर उसी में आता है कि जैसे एसिड और बेस जो होता है ना, उसमें 2-3 प्रकार का कॉन्सेप्ट आता है। एसिड जैसे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट आ गया, फिर एक आता है ब्राउनफील्ड-लोडी कॉन्सेप्ट आ गया, फिर उसके बाद एक आता है लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट आ गया। तो आपको ना ये पता होना चाहिए कि जैसे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या होता है, या फिर इसमें द ब्राउनफील्ड-लोडी कॉन्सेप्ट होता है, ये क्या होता है। तो आप देख सकते हैं सेट में हेडिंग डाला हुआ है, जो आपका जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है वो किसको बोलते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं कि आर्हेनियस मतलब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है ब्राउनफील्ड-लोडी एसिड एंड बेस, यानी कि ब्राउनफील्ड में जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था एसिड एंड बेस के बारे में, वो क्या कहा था। तो आप इस तरह से जैसे 2 प्रकार हो गया। एक प्रकार आपका और है जो कि नीचे दिया हुआ है, वो आपका है लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, आप देख सकते हैं। तो आपका ये हो गया आपका लेविस एसिड एंड बेस, यानी कि ना मतलब जो आयनिक इक्विलिब्रियम की एनसीईआरटी है उसमें 3 प्रकार की बातें कही गई हैं। एक हो गया आपका आर्हेनियस वाला हो गया, एक आपका हो गया ब्राउनफील्ड-लोडी हो गया, और एक आपका हो गया लेविस एसिड एंड बेस, समझ रहे हैं ना। तो आप ये तीनों कर लीजिए पहले, बेसिक सी चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग मार लीजिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं तीनों के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आप देख सकते हैं ना, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, 2-4-5 सवाल दिया हुआ है, तो आप एक एक करके उसे भी देख सकते हो। जैसे अपन सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉब्लम 6.12, 13, 14, ये 3 है ना यहाँ पे दिया हुआ, तो आप इसे एक बार ओवरव्यू कर लो, ठीक है ना। इसमें देखो, अब इसमें क्या कह रहा है कि पहला कह रहा है व्हाट विल द कंजुगेट बेस फॉर द फॉलोइंग ब्राउनफील्ड एसिड, यानी कि HF के लिए, H2SO4 के लिए एंड HCO3- के लिए कंजुगेट बेस क्या होगा। ये सवाल है आपका 6.12 जो है वो कह रहा है। इसमें इसको डालते हैं स्क्वायर वाले कर देते हैं को, हाँ प्रॉब्लम में 6.12 है ना, वो यही कह रहा है कि आप बताइए HF के बारे में, मतलब HF H2SO4 और HCO3- के बारे में कि इसका कंजुगेट बेस क्या होने वाला है। तो कंजुगेट बेस जानते ही हो आप लोग कि इसमें ना एक प्रोटॉन कम होता है एसिड से। जैसे HF है तो उसमें से प्रोटॉन हटा दो, F- बन जाएगा, प्रोटॉन बोलते हैं ना H+ को। H2SO4 है, उसमें से एक हटा दो H+, तो क्या बच जाएगा, HSO4- बच जाएगा। इसी तरह से CO3- है, उसमें से एक हटा दोगे तो क्या बचेगा, CO3- बच जाएगा। तो कुछ नहीं है, बस सिंपल सी चीज़ें हैं। तो आप इस तरह से 6.12 कर लिए। अब देखो, अब 6.13 है, ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि राइट द कंजुगेट एसिड ऑफ द फॉलोइंग ब्राउनफील्ड बेस NH2- NH3 एंड HCOO-। ऊपर वाले में तो कंजुगेट बेस लिखने के लिए बोल रहा था, और ये कंजुगेट एसिड लिखने के लिए बोल रहा है। जिस तरह से एसिड में ना एक जिस तरह से बेस में एक H+ कम होता है, उसी तरह से एसिड में एक H+ ज़्यादा होता है। तो NH2- NH3 और HCO- सब क्या है, ये सब तीनों बेस दिया हुआ है, ब्राउनफील्ड बेस। तो इसका एसिड लिखना है तो एक H+ ऐड करते जाओ। तो NH2- से एक H+ ऐड करो तो क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। अगला क्या है NH3 में एक H+ ऐड करो तो क्या बन जाएगा, NH4+ बन जाएगा। उसी तरह से क्या है HCOO-, इसमें एक H+ ऐड करो तो क्या बन जाएगा, HCOOH बन जाएगा, यानी कि फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। तो इस तरह से आपका हो गया प्रॉब्लम 6.13। अगला है वो प्रॉब्लम 6.14। वो देखो उसमें क्या कह रहा है कि द स्पीसीज H2O, HCO3- HCO4 एंड NH3, ये है ना, ये कैन एक्ट एज बोथ ब्राउनफील्ड एसिड एंड बेस फॉर ईच अदर केस गिव द कॉरस्पॉन्डिंग कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस।
मतलब ये तो दोनों की सिलेक्ट करेगा, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस दोनों की तरह। तो आपको क्या करना है ना कि जैसे ये जो चारों दिया हुआ है H2O वगैरह ये सब, सबसे कंजुगेट एसिड बनाओ और कंजुगेट बेस बनाओ। तो कंजुगेट एसिड बना तो उसमें क्या करोगे, एक H प्लस ज़्यादा बना दो उसमें ऐड कर दोगे, और कंजुगेट बेस बना तो उसमें क्या करोगे, एक H प्लस उसमें से घटा दोगे। अब इसी में देखो H2SO क्या बन गया, H3O प्लस बन गया। अब बेस में क्या बनेगा, H2O से एक H प्लस हटा दिया तो क्या बन गया, OH माइनस बन गया। इसी तरह से HCO3 माइनस में करोगे, HSO4 माइनस में करोगे और NH3 में करोगे। ठीक है ना। तो ये जो आपका 3 सवाल हुआ ना, जो ये जो NCERT में दिया हुआ है ना, ये ब्रॉन्स्टन लॉजिक कॉन्सेप्ट और अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ये तीनों के बेसिस पे ये आपका, मतलब ये दोनों के बेसिस पे आपका ये 3 सवाल दिया हुआ है। है कुछ नहीं इसमें, लेकिन जब एक बार NCERT आप करते जाएंगे ना, तो एक अंदर से फील करेंगे ना, फुल कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, तो आपको आगे करने में भी मज़ा आएगा। इस तरह से हम धीरे धीरे करके सारे सवालों को टैकल करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।